कि मनीष कश्यप ने किया क्या था और इस स्थिति में भी वो कर क्या रहा है। जब उसे ये पता चला कि तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट हुई है और अब तक एक नेता एक मंत्री उस मजदूर से मिलने के लिए नहीं गया जो मजदूर तमिलनाडु से मार खा के बिहार आया, तो उस वक्त भी अपने मां को कहता है कि मां जाओ और जितना हो सके तुम उस मजदूर भाइयों का मदद करना। और मां जाती है वहां पे और कहती है कि ये सभी मेरा बेटा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर क्रांतिकारियों को शुरू में अकेले लड़ना पड़ता है, पूरी दुनिया उसका विरोध करता है। और आज लड़ रहा है मनीष कश्यप। जो काम एक नेता को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वो काम मनीष कश्यप की मां करती है, एक पत्रकार की मां करती है। हमरा जौन माने रला का पर्स में तो हम लिया के मदद करत हन, ले लीजिए 5-5 हजार रुपया। अभी मनीष कोई बात नहीं है। मनीष कश्यप जो लगातार बिहार की आवाजों को सरकार तक पहुंचाते थे, बिहार के दबे गरीब पिछड़े लोगों की आवाजों को सरकार तक पहुंचाते थे, आवाज को उठाते थे, बिहार के मजदूरों की आवाज को उठाते थे, तो उसे जेल भेज दिया गया। और अब भी वो वही कर रहे हैं। तमिलनाडु से पटना भी आ गए हैं और यहां पे आने के बावजूद अब तक विरोध करने वाले लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई साहब, किसका विरोध कर रहे हैं आप, ये समझ में नहीं आता है। कौन से लॉजिक से आप विरोध कर रहे हैं? अब देखे होंगे कि जब कोर्ट कैंपस में मनीष कश्यप की पेशी हुई थी और वहां पे आके मनीष कश्यप जब गरजने लगे थे, हाजत में जो उनके साथ परेशानी हो रही थी उस पे जब उन्होंने अब कहना शुरू किया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है हाजत में। ये हाजत में गांजा से लेके स्मैक से लेके सब कुछ पहुंचता है और यहाँ तक कि लोग चाकू या बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। ये लोग हमको जो है गांजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग और मुंह पे वो गांजा पी के फूंक देता है। सब मेरा माथा दर्द करता है और हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब वो पहुंच पाता है लोग। और न जाने बहुत तरह की बातें वहां पे हुई। और जब वहां पे एक मीडिया वाले उनसे ये पूछते हैं, उनको ये कहते हैं कि भैया तमिलनाडु में फिर से मजदूर को मारा गया और मारकर बिहार भेज दिया गया। मनीष कश्यप की मां कहती है कि मनीष कश्यप ने मुझे कहा कि जितना ही हो सके तुम जाके मदद करना, उस मजदूर का मदद करना जिसको मार के तमिलनाडु से बिहार भेज दिया गया, उसको इलाज करने के लिए, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए जितना ही हो सके तुम मदद करना। और फिर मनीष कश्यप की मां जाती है और उस मजदूर को मदद करती है, जितना होता है वो मदद करती है। अब सोचिए कि एक तरफ बेटे के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस बार लोगों को गर्म पानी से फेंक पड़ा है। बेटे को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मजदूर के लिए उसने आवाज उठाया और उसी मजदूर को फिर से मदद करने की बात हो रही है और वही बेटा कहता है कि तुम जितना हो सके मदद करना। और मां तो मां है, वो जाती है और फिर उस मजदूर को मदद करती है, आर्थिक मदद करती है। अब यहां पे देखिए, कुछ लोग आ गए फिर इस बीच में कि मनीष कश्यप को नेता बनना है, जिसको लेकर अब मां भी राजनीति करने लगी। भाई साहब, क्या मानसिकता बना के रखे हैं और इस मानसिकता से आप क्या दिखाना चाहते हैं? अब मनीष कश्यप क्या है नहीं है ये मैं बताऊं तब आप लोग समझ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मनीष कश्यप के बारे में सब कुछ समझते हैं, सब कुछ आप लोग जानते हैं। केस से लेकर तमिलनाडु जाने तक का सफर और फिर तमिलनाडु से बिहार आने तक का सफर, ये सभी कुछ जान रहे हैं आप लोग। तो मनीष कश्यप पत्रकार था या यूट्यूबर था या अब वो राजनेता बनना चाहता है, सरकार में आना चाहता है, सरकार बनना चाहता है, बिहार को चलाना चाहता है। यहां पे एक और बात आती है, अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से ना बीजेपी वाले मनीष कश्यप के साथ है और अगेंस्ट पार्टी का तो छोड़ ही दीजिए। तो भैया इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं के रह गए, कहीं के नहीं रह गए। अब अगर वो गरीबों का मदद करते हैं, मजदूर की मदद करते हैं, जो मजदूर फिर से मार खा के तमिलनाडु से बिहार आया है, तो लोग कहते हैं कि यहां पे राजनीति करता है, नेता बनना है, वोट बैंक बना रहा है। अगर पत्रकारिता करता है, मजदूर की आवाज को उठाता है, तो उस पर एनएसए लगाया जाता है। वो इंसान करेगा क्या? लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वही मनीष कश्यप जो पटना के कोर्ट में धारते हुए कहा था कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूं, जो फौजी पाकिस्तान से लड़ा और अभी भी सीमा पे वो लड़ रहा है। मेरे दादाजी चीन से लड़े थे, मैं डरने वाला नहीं हूं, कितना भी कोई कर ले लेकिन डरने वाला नहीं हूं। तो बस मैं क्या बताऊं, आग्रह इतना ही करना चाहूंगा, जो लोग बिना सोचे समझे अगर विरोध कर रहे हैं तो आप एक बार ये सोचिए कि मैं विरोध कर किसका रहा हूं, मनीष कश्यप का कर रहा हूं या मनीष कश्यप के कार्यों का कर रहा हूं, या मनीष कश्यप आगे बढ़ रहा था, वो गरीबों का आवाज बन रहा था, वो दबे पिछड़े लोगों का आवाज बन रहा था, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। विरोध करिए लेकिन गलत और सही का लेखा जोखा करके करिए तो ज्यादा बढ़िया होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि मैं मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं मनीष कश्यप का अंधभक्त हूं। कहने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि मनीष कश्यप ने किया क्या था और इस स्थिति में भी वो कर क्या रहा है। जब उसे यह पता चला कि तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट हुई है
और अब तक एक नेता, एक मंत्री उस मजदूर से मिलने के लिए नहीं गया जो मजदूर तमिलनाडु से मार खा के बिहार आया। तो उस वक्त भी अपने मां को कहता है कि मां जाओ और जितना हो सके तुम उस मजदूर का मदद करना, उस मजदूर भाइयों का मदद करना। और मां जाती है वहां पे और कहती है कि ये सभी मेरा बेटा है। तो ये प्रेम है अपने बिहारियों के प्रति, अपने बिहार के युवाओं के प्रति, अपने बिहार के मजदूरों के प्रति। तो ये एक बार आप सोचिए कि विरोध किसका कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं आप किसका कर रहे हैं, ये एक बार सोचिए और उसके बाद सपोर्ट या विरोध कीजिए। बाकी मनीष कश्यप के बारे में अब मैं कुछ विशेष बताऊं अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सभी लोग जान ही रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो मनीष कश्यप को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या मनीष कश्यप अब पत्रकारिता नहीं करेंगे, या मनीष कश्यप अगर बाहर निकलेंगे तो वो नेता बनेंगे, या उन्होंने जो ये कहा है कि मैं सरकार में आऊंगा और सरकार चलाऊंगा, बिहार को चलाऊंगा और दिखा दूंगा कि कैसे चलता है बिहार। तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय